नासा का एक गुप्त रिसर्च फैसिलिटी प्रोजेक्ट शैडो एक अनजानी कॉस्मिक एंटिटी पर रिसर्च कर रहा था। ये एंटिटी एक एलियन सिम्बियोट थी, लेकिन ये पहले वाले सिम्बियोट से अलग थी, ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। जब एक एक्सपेरिमेंट खतरनाक तरीके से फेल हो गया, सिम्बियोट फैसिलिटी के एक साइंटिस्ट डॉक्टर एलेक्स कार्टर के शरीर से जुड़ गया। अब एक नया वेनम जन्म ले चुका था, जो सिर्फ एक सुपर ह्यूमन ही नहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग प्रेडेटर भी चक्की था। नया वेनम पुराने एडी ब्रॉक के वेनम से अलग था। इसका शरीर सिर्फ एक होस्ट पर डिपेंडेंट नहीं था, यह अपने होस्ट की यादों को अब्सॉर्ब करके नए रूप ले सकता था। ये एडवांस टेक्नोलॉजी और बायो ऑर्गेनिक आर्मर बना सकता था, जो इसे एक सुपरनैचुरल सोल्जर बना देता था। अब सिर्फ शक्ति नहीं, ये एक मास्टरमाइंड भी था जो अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे था। जब गवर्नमेंट को पता चला कि एक नया और कंट्रोल से बाहर सिम्बियोटिक दुनिया में आ गया है, तो एक सीक्रेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट वेनम स्लेयर तैयार की गई। उन्होंने एक नए तरीके का नानोटेक आर्मर डेवलप किया, जो सिम्बियोट्स को एनालाइज और डिसरप्ट कर सकता था। अब एक चेस शुरू हो चुकी थी। एक तरफ एलेक्स कार्टर का इवॉल्व्ड वेनम और दूसरी तरफ मिलिट्री का सबसे डेंजरस सोल्जर एजेंट के। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब मिलिट्री ने एक और सिम्बियोट रिलीज किया, नियो कार्नेज। ये पुराने कार्नेज का अपग्रेडेड वर्जन था, जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहता था। नियो कार्नेज को कंट्रोल करने का गवर्नमेंट का प्लान फेल हो गया और अब ये एक अनकंट्रोलेबल नाइटमेयर बन चुका था। वेनम को अब सिर्फ अपनी जान ही नहीं, बल्कि प्यूर शहर को बचाना था। जब वेनम समझ गया कि वो सिर्फ एक सिम्बियोटे नहीं, बल्कि एक हायर लेवल लाइफ फॉर्म बन चुका है, तो उसने अपने जेनेटिक कोड को अनलॉक किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन से एक नया फॉर्म जन्म लिया, ओमेगा वेनम। अब ये सिर्फ एक होस्ट और सिम्बियोट का कॉम्बिनेशन नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक एंटिटी बन गया था जो स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता था। उसने नियो कार्नेज को एक ऑल्टरनेट डिमेंशन में भेज दिया और दुनिया एक नए एंटी हीरो से रूबरू हुई, ओमेगा वेनम, जो सिर्फ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन्हीं के लिए करता जो इसके लायक होते।